नमस्कार साथियों, एसपी बख्शी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर करा दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्या रहने वाला है। तो उससे पहले अगर सोशल मीडिया से आप हमारे नहीं जुड़े हैं, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा लर्न टी लाइफ सर्च करके, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर यानी कि 20-20 का सेशन कवर कराया गया था, तो ये 3rd लेक्चर है और यहाँ एक 41 से लेके 60 तक कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, हर्बीवोरस। देखिए हर्बी मतलब क्या होता है, हर्ब यानी कि जो हरा भरा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे घास भूसा हो गया, जड़ी बूटियाँ हो गया, तो वो सब उसको हर्बी बोलते हैं। अब वोरस मतलब उसका भक्षण करने वाला यानी कि खाने वाला। तो हर्बीवोरस उसको बोलते हैं कि जो क्या करता है, हर्ब से जिंदा रहता है, यानी कि ये घास भूसा खा के जिंदा रहता है। जैसे जो भी पालतू जानवर है हम लोग पालते हैं, वो क्या करते हैं, घास भूसा खाते हैं, यानी कि सीधे शाकाहारी ही बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो जड़ी बूटियों पे जिंदा रहता है उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी सैलरी के किसी पोस्ट पे है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसे समाज सेवा की ही बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा करते हैं बिना किसी लालच में, बिना किसी सैलरी के, तो उनको ऑनरेरी बोलते हैं। यानी कि वह जो बिना वेतन के कोई पद धारण करता है, यानी कि उसको वेतन नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन उस पद पे है और लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनरेरी। नेक्स्ट है हाईब्रो। हाईब्रो का इसका मीनिंग का बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, यानी कि जो इंटेलेक्ट और कल्चर है, ठीक है, यानी कि संस्कृति और बुद्धि, इसमें वो अपने आप को क्या समझता है, श्रेष्ठ मानता है, उसको हाईब्रो बोलेंगे। क्या समझता है वो, श्रेष्ठ मानता है, यानी कि अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपेरियर, सर्वोच्च समझता है, तो उसको हाईब्रो बोलेंगे। ठीक है, वन वर्ड में उसको क्या बोलेंगे, हाईब्रो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, यानी कि अनेक शब्द, यानी कि बहुत सारा एक लंबा सेंटेंस है, उसको एक ही वर्ड में उसको बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक। कॉन्ड्रिक का मतलब मीनिंग होता है हु इज ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी क्या कर रहा है, हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, एंक्सियस हो सेहत को लेके, तो उसको हाइपोकॉन्ड्रिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मीनिंग होता है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन, जो क्या कर रहा है, इमेज मतलब उस छवि, किसी के छवि और परंपरा को तोड़ता है, उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए छवि है, किसी का इमेज है, सोसाइटी में कोई परंपरा चल रहा है शुरू से, जो ट्रेडिशन, उसको वो तोड़ने वाला, उसको क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट तो जानते ही हैं कि वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से जिसको कोई मतलब नहीं रहता है, जो नहीं जानता है कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है, उसको ही बोलते हैं इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होता है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इलिटरेट का एंटोनिम्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट की बात करें तो देखिए 2 इमिग्रेंट होता है, एक आई वाला, एक ई वाला। तो ये आई वाला है, इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटिंग, यानी कि किसी दूसरे कंट्री से अगर इस कंट्री में आया, मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया के आसपास के कोई देश है, जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो वो क्या कर रहा है कि वहाँ से आ जा रहा है अपने देश में, यहाँ रुक सेटल होके अपना कोई कारोबार शुरू कर रहा है, कोई काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, और मतलब ये आई वाला इमिग्रेंट। और एक ई वाला होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो इंडिया से कहीं और चला गया, ठीक है, और वहाँ जाके अपना सेटलमेंट कर लिया, ठीक है, वहाँ हमेशा के लिए सेटलिंग कर लिया, तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, ई वाला। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है ना सिमिलर वाला, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अब अगर सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए का, तो उसमें कुछ पैटर्न चेंज मतलब हुआ है, तो उसमें डायरेक्ट अब ये वर्ड मीनिंग आ गया है, जो मतलब डबल मीनिंग वाला, जिसका सेम मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल की बात करें तो देखिए, एक तो पहले एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट में बी एल ई आ रहा है, तो ये चीज़ आप साथ में सीखते चलिएगा, और डेली कोशिश कीजिए कि जो द हिंदू का सेशन चलता है वो कवर मतलब वो लगाइए, उससे आगे चल के आपका जो वोकैब्स का फोबिया है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसमें सब चीज़ एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ कवर कराया जाता है। तो देखिए इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग क्या होता है, डेट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स, यानी कि जो जहाँ मतलब बल द्वारा नहीं घुस सकते हैं, ठीक है, बाई फोर्स हम उसमें इंटर नहीं कर सकते हैं, तो इसको इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे। ठीक है, यह बल द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है,
नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मीनिंग होता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडीज एल्स, यानी कि जो किसी के होने का दिखावा करता है। ठीक है, नहीं होता कि मतलब बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मेरा सोसाइटी में इतना नाम है, तो उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। ठीक है, तो इसको याद ऐसे पोस्टर से रिलेट कर सकते हैं कि लोग पोस्टर किस लिए लगवाते हैं अपना, कि दिखावा करने के लिए। ठीक है, तो इम्पोस्टर को पोस्टर से रिलेट करेंगे, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है कि जो किसी कुछ होने का दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल का मीनिंग क्या हो जाता है? वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से क्या मतलब इसका थोड़ा सा हिंदी पीछे वाला कहीं रह गया तो ये मैनेज कर लीजिएगा, ये हिंदी इसका ये नहीं होगा। हु वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से नहीं थकता हो उसको क्या बोलेंगे? इंडिफेटिगेबल। ठीक है, जो आसानी से नहीं थकता हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास स्टेमिना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिफेटिगेबल। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का क्या मीनिंग होता है कि वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मन के बात किसी को जल्दी बताते नहीं हैं, अपने ही अंदर हमेशा उसको सोचते रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिला होगा, आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का या आपके फ्रेंड सर्कल में जो मतलब बोलता बहुत कम हो, भले ही वो बस ज़रूरत भर बोलता हो, उस ज़्यादा बोलना वो अच्छा नहीं समझता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप कर्ज लिए, ठीक है, बैंक से लोन लिए और आपका वो मतलब पैसा किसी बिजनेस में डूब गया, तो क्या हो गया? आप मतलब इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि बैंकरप्ट हो गए, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने कर्ज के भुगतान करने में असमर्थ है। अब मान लीजिए आपका सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस में डूब गया, तो आप कहाँ से पैसा देंगे? यानी कि आपका दिवालिया हो गया, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एज ए सिनोनिम्स भी बहुत बार पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। नहीं विश्वास है तो आप एक बार देख लीजिएगा, एनडीए का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का क्वेश्चन उसमें बहुत बार आया भी है। इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट, इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो अपने कर्ज चुकाने से असमर्थ हो, उसमें अनेबल हो। नेक्स्ट है इटिनिरेंट। क्या है? इटिनिरेंट। इटिनिरेंट का मीनिंग होता है वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? इटिनिरेट बोलेंगे, यानी कि नोमैडिक, यानी कि वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, यानी कि खाना बदोश। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? खाना बदोश, यानी कि जो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह हमेशा। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मीनिंग होता है वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, यानी कि जिसको हराना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो, मतलब वो किसी से जल्दी हारेगा नहीं, पराजित करना मुश्किल हो, वो उसको क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल इसका मीनिंग हो जाएगा डेट कैन नॉट बी हार्म्ड या बाउंडेड, मतलब जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, उस वो क्या है? इनवल्नरेबल। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ताकतवर है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको घायल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अगर 10 गुना ताकतवर हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मीनिंग होता है ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि जो अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहा हो, मतलब उसका कैरेक्टर वगैरह सब खराब हो। देखिए लीचर वर्ड आप सुने होंगे, ऐसे कि एकदम लीचरे है कार्य, इस तरह का वर्ड आप सुने होंगे। ठीक है, बहुत बार लोग बोलता है, तो लीचर का वही मीनिंग होता है कि जो इमोरल लाइफ स्पेंड कर रहा हो। ठीक है, यानी कि उस मतलब वो सोसाइटी से थोड़ा सा अलग हो, मतलब गलती कर रहा हो हमेशा, इधर उधर फालतू का काम, तो लिबर्टाइन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबर्टाइन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लीचर इसका सिनोनिम्स हो जाता है, और वन वर्ड में क्या हो जाएगा कि ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल वर्ड। ठीक, इमोरल लाइफ, यानी कि जो अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहा हो उस व्यक्ति को लिबर्टाइन बोलेंगे। नेक्स्ट है मैटायर। मैटायर वर्ड से तो आप अच्छी तरह भली भांति परिचित होंगे, यानी कि जब देश के सैनिक शहीद होते हैं कुछ अच्छे काम के लिए, मान लीजिए देश की सेवा करने में उनकी जान चली जाती है, तो उनको मैटायर बोला जाता है। तो वन हु डाइज फॉर नोबेल कॉज, यानी कि जो नेक कामों के लिए मरता है। ठीक है, नेक काम तो इससे बड़ा क्या हो गया कि किसी और की जान की रक्षा करने में उनकी जान चली गई, तो क्या हो गया? मैटायर हो गया। ठीक है, मार्टायर मतलब कि जो नए काम करने के लिए मरता है, यानी कि वन हु डाइज फॉर नोबेल कॉज। नेक्स्ट है मर्सिनरी। मर्सिनरी वर्ड अभी हाल ही में जब यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था मर्सिनरी। मर्सिनरी का देखिए सिंपल से आप मनी से याद रखिए। ठीक है, यानी कि जो पैसा के लिए कोई गलत काम करता हो पैसा लेके, यानी कि दूसरों को जो मारता हो, ठीक है, उसको मर्सिनरी बोलते हैं। यानी कि
मोस्टली निगेटिव चीज़ में इसको यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में मर्सिनरी मतलब यानी कि जो पैसे के लिए कुछ करता हो, ठीक है। पैसा मान लीजिए नहीं होता है कि ऐसा आप मूवी में देखते होंगे जो फिरौती लेता है, सब पैसा लेके किसी का मर्डर कर देता है, पैसा लेके किसी का को किडनैप कर लेता है, तो जो पैसे के लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिज़ोनथ्रोप, ठीक है। मीज देखिए, मीज मतलब मीज क्या है, एक रूट वर्ड है, ठीक है, और एंथ्रोप भी रूट वर्ड है, तो ये दो, एक मीज और एंथ्रोप दो से मिलकर बना हुआ है। तो मीज से आप याद रखेंगे कि जिस वर्ड में आपको मीज दिख जाए इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ से हेट से रिलेटेड है, यानी कि नफरत से रिलेटेड है। तो मीज मतलब तो वो हो गया, हेट हो गया, नफरत हो गया। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन काइंड, तो यानी कि जो क्या कर रहा हो कि मैनकाइंड से, यानी कि मानव जाति इंसानियत से नफरत करता है, उसको क्या बोलेंगे, मिज़ेंथ्रोप बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है मीजोगेमिस्ट। तो गेमिस्ट मतलब क्या होता है, शादी होता है, ठीक है, मैरिज होता है, और मीजो मतलब नफरत होता है, तो जो शादी से नफरत करता है उसको मीजोगेनिस्ट बोलते हैं, कि यानी कि वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो मैरिज की जितना भी संस्थाएं हैं उनसे घृणा करता है, उसको मीजोगेमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।